यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल में खुश आमदीद। प्ले लिस्ट नंबर 8 स्पोकन इंग्लिश एडवांस की वीडियो नंबर 2 आपके सामने, जिसके अंदर हम 10 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे हम प्रॉपर इंग्लिश एक्सेंट में बोल सकते हैं। मज़ीद ये कि उर्दू के किस जुमले को हम इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। तो एक से ज़्यादा मकासद को मद्देनज़र रख कर ये बनाया गया चैनल आपकी इंग्लिश बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो सकता है। ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाएं और इस चैनल को ज़रूर अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स में प्रमोट करें ताकि दीगर स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। चलते हैं आज के सेंटेंसेस की जानिब। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैंने ये सब सोच समझकर किया है। मैंने ये सब सोच समझकर किया है। इन इंग्लिश, आई हैव डन दिस ऑल थॉटफुली। आई हैव डन नहीं डन, दिस ऑल थॉटफुली। थॉटफुली नहीं, थॉटफुली। आई हैव डन दिस ऑल थॉटफुली। आई हैव डन दिस ऑल थॉटफुली। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, मैं हमेशा आपका मशकूर रहूँगा। मशकूर ग्रेटफुल, ग्रेटफुल नहीं ग्रेटफुल। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। टू नहीं टू, यू नहीं यू। तो सेंटेंस क्या बना, आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। सेंटेंस नंबर 3, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने तुमसे छुपाया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने तुमसे छुपाया हो। इन इंग्लिश, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट आई हैव हिडन फ्रॉम यू। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट आई हैव हिडन फ्रॉम यू। फ्रॉम नहीं, फ्रॉम यू, फ्रॉम यू। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट आई हैव हिडन फ्रॉम यू। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट आई हैव हिडन फ्रॉम यू। सेंटेंस नंबर 4, आपने बहुत अच्छा काम किया है। किसी एक्टिविटी को, किसी ड्यूटी को, किसी जॉब को अप्रिशिएट करने के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है। इन इंग्लिश, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। डन नहीं डन, ग्रेट नहीं ग्रेट। तो सेंटेंस बनेगा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अब यही जुमला जब हमें इंग्लिश मूवीज़ या कार्टून वगैरह में देखने का मौका मिलता है, सुनने का, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। उसकी वजह यही होती है कि वो तेज़ी से बोलते हैं और हम ध्यान तवज्जो नहीं देते। तो ये सेंटेंस बनता है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सेंटेंस नंबर 5, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। किसी ऐसे जगह पर, ऐसे मकाम पर जाने पर जहाँ आपको एतराज़ हो, तो आप सवाल कर सकते हैं कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। इन इंग्लिश, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। व्हाट नहीं व्हाट, नीड नहीं नीड, टू नहीं टू, देयर नहीं देयर, देयर नहीं देयर। तो ये प्रॉपर सेंटेंस बनेगा, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, क्या आप किसी और वक्त आ सकते हैं। कोई आपसे मिलने आ गया है या कोई टाइम प्रपोज कर रहा है, तो आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं या पूछ रहे हैं कि क्या आप किसी और वक्त आ सकते हैं। इन इंग्लिश, कैन यू कम सम अदर टाइम। टाइम नहीं टाइम। तो ये सेंटेंस जब प्रॉपर बोलने की कोशिश की जाएगी तो कुछ इस तरह से बोला जाएगा, कैन यू कम सम अदर टाइम, कैन यू कम सम अदर टाइम, कैन यू कम सम अदर टाइम। सेंटेंस नंबर 7, इस पर हम किसी और वक्त बात करेंगे। आपके सामने कोई मौजू छिड़ा गया, लेकिन आपने उस मौके पर वहाँ मौजूद लोगों में उस पर बहस करना मुनासिब न समझा, तो आपने कहा, इस पर हम किसी और वक्त बात करेंगे। इन इंग्लिश, वी विल टॉक अबाउट दिस सम अदर टाइम। वी विल टॉक अबाउट दिस सम अदर टाइम। तो प्रॉपर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस सम अदर टाइम।
We will talk about this some other time. We will talk about this some other time. सेंटेंस नंबर 8, मैंने उसे बहुत साफ साफ कहा, कोई बात वाज़ेह तौर पर कह दी. In English, I said to him very clearly. Said नहीं said, to नहीं to. I said to him very clearly. तेज़ी से जब बोलेंगे तो I said to him very clearly. I said to him very clearly. I said to him very clearly. सेंटेंस नंबर 9, हो सकता है वो चला गया हो. किसी के बारे में आपको सर्टेनिटी नहीं है कि वो मौजूद है या जा चुका है, और आप इस बात का इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है वो चला गया हो. इन इंग्लिश, maybe he has gone. Maybe he has gone. He has को मिलाकर he has. Maybe he has gone. Maybe he has gone. Maybe he has gone. Next, sentence number 10. काश मैं उसे बता देता. In English, I wish I would have told him. Told नहीं told. I wish I would have told him. I wish I would have told him. I wish I would have told him. अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ स्पोकन इंग्लिश एडवांस का ये सिलसिला आपको स्पोकन इंग्लिश के सिलसिले की तरह अच्छा लगेगा और आप इससे ज़रूर सीख कर अपनी इंग्लिश बेहतर बनाएंगे. अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा. चैनल को अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करें. अपने दाएं बाएं मौजूद लोगों का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.